दूसरी बात क्या चीज भूलना है, यशायाह उसका 43 का 25 पढ़िए। यशायाह उसका 43 का 25 पद में ऐसा लिखा है, मैं वही हूं जो अपने प्राण के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूं और तेरे पापों को, क्या लिखा है यहां पे, स्मरण ना करूंगा, है ना। यहां पे कहते हैं मैं वही हूं जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूं और तेरे पापों को स्मरण ना करूंगा। पेज नंबर है 864। अब देखिए परमेश्वर कैसा परमेश्वर है। परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, न केवल पापों को क्षमा करता है, लेकिन क्या करता है, उसको ब्लॉटेड आउट, मतलब उसको मिटा देता है, उसको जो है स्मरण नहीं करता। यदि आप परमेश्वर से पूछोगे, प्रभु मैंने पिछले साल जो है अरे मेरे से बहुत बड़ा पाप हो गया था, लेकिन मैंने आपसे क्षमा मांग ली थी, लेकिन जो है वो मुझे आज भी याद है। प्रभु क्या बोले, कौन सा पाप। आप लोगों को लगता होगा ये छोटी सी बात है, लेकिन मैं आपको बताऊं, गिल्टी फीलिंग जो है एक बहुत बड़ा इश्यू है, जो मतलब जो है हमें लगता है धार्मिक है गिल्टी फील करके, जो पुराने जो चीज की है, लेकिन कई बार शैतान आपके और मेरे जीवन में क्या करता है, गिल्टी फीलिंग को बार बार लेकर आता है। गिल्टी फीलिंग क्या होता है, आपको लगता है मैं धार्मिकता पे है, कई बार जो पुराने जो आपने काम किए हैं, जो गलत काम किए हैं और आपने परमेश्वर से माफी मांग लिया है, उसके लिए भी आपका मन क्या करता है, बार बार आपको बोलता है तुमने ये काम किया, तुमने ये काम किया। कई बार शैतान हमारे जीवन को क्या बोलेगा, तू परमेश्वर का काम नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि तुमने उस दिन फलाना दिन ऐसा ऐसा किया था, पिछले साल ऐसा ऐसा किया था, 2 साल पहले ऐसा ऐसा किया था, लेकिन तू परमेश्वर का काम नहीं कर सकते, तुम पवित्र नहीं हो सकते, तुम बदल नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारा जीवन देखो ऐसा है। तुम माफी मांगते हो, फिर उसके बाद जो है फिर से उसी काम को करने लगते हो, तुम्हारे अंदर जो है ये बातें जो है कभी खत्म नहीं होगी। तुम कभी प्रभु तुमसे प्यार नहीं करेगा, प्रभु तुमको प्रसन्न नहीं, तुम प्रभु को प्रसन्न कर ही नहीं सकते। ये जो गिल्टी फीलिंग है इंसान के अंदर, है ना, कि मैंने बुरा किया था, और वो हमारे जीवन में आज भी पीछा करता है। आज भी कई बार जो है आप मतलब मैं बता रहा हूं, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं भी, है ना, कोई स्वर्गदूत नहीं हूं, है ना, मेरे जीवन से भी बहुत सारे बुरे काम हुए हैं, ठीक है, और उन बुरे कामों को कई बार जो है शैतान स्मरण दिलाता है कि देखो तुमने ये चीज किया था, देखो तुमने वो चीज किया था। और वो जब बुरा काम के विषय में सोचने लग जाते हैं, खुद ही हमारी प्रार्थना कम हो जाएगी, खुद ही हमारा बाइबल पढ़ना कम हो जाएगा। क्योंकि क्यों ऐसा लगता है, मतलब सबसे बुरा व्यक्ति मैं हूं, तो कैसे मैं जो है प्रभु के साथ काम कर सकता हूं। लेकिन नहीं, प्रभु के सामने जब हमने पापों को मान लिया है, प्रभु से क्षमा मांग लिया है, तो प्रभु ने हमें ना केवल क्षमा किया है, लेकिन उसको मिटा दिया है, लिखा है ब्लॉटेड आउट, स्मरण नहीं करेगा परमेश्वर स्मरण। कोई भविष्यवाणी करके आपके पास आकर के आपके पुराने पापों को जो बताएगा, उसकी बातों पे विश्वास मत करो कि परमेश्वर की ओर से, कि तुमने 2 साल पहले, हालांकि पहले रहे होगे, लेकिन आज यदि प्रभु में हो और 2 साल पहले की बात आकर के बोले कि तुम्हारे जीवन में ये चीज है, आप कभी विश्वास मत करना परमेश्वर की ओर से, क्योंकि भविष्यवाणी जो है परमेश्वर की ओर से भी होती है, लेकिन जो भविष्यवाणी आपके जीवन को नीचे गिराने के लिए हो रही है, आपको नीचा दिखाने के लिए हो रहा है, परमेश्वर की ओर से नहीं है ना। प्रभु कहता है मैं उसको स्मरण नहीं करूंगा, मिटा दूंगा, पूरी तरह से खत्म कर दूंगा, मतलब उसका कोई चर्चा ही नहीं है, उसकी कोई बात ही नहीं है। प्रभु पुरानी चीजों को स्मरण नहीं करता, लेकिन कई बार हम जो है उन चीजों को स्मरण करते हैं और जो है अपने जीवन को एक सेल्फ पिटी जैसे बोलते हैं ना, मतलब आत्महीनता जो है में चले जाते हैं। बहुत बार होता है ये चीज हम सबके अंदर। मसीह जीवन में कई बार जो है आप अच्छे विश्वास में बढ़ते रहोगे, प्रार्थना बढ़ते रहोगे, संगति में बढ़ते रहोगे, लेकिन कई बार आत्महीनता आपके जीवन को घेर लेगी। अपने आप को नुकसान करने की चीजें जो लोग करने लग जाते हैं, क्योंकि ये चीजें उनके जीवन में आती, मैं बुरा हूं, मैं कभी आगे बढ़ नहीं सकता। लेकिन शैतान की इस बात को कभी भी वो न करें। प्रभु ने आपके इस चीजों को मिटा दिया है। भूल जाए जो अपने पुराने जीवन किया है, एक नया जीवन चलना सीखे आज से। यदि हो सकता है प्रभु को ग्रहण करने के बाद भी यदि हम हमारे जीवन से पाप हुए हैं, गलत हुए हैं, लेकिन आज आप उसको मान लेते हो,
है ना, और उसको जो है अपने जीवन में एक नया जीवन चलने के लिए तैयार होते हो, प्रभु उस चीज को एक्सेप्ट करने को तैयार है, प्रभु उसको स्मरण नहीं करेगा। लेकिन जिन चीजों को रखे रहते हो, प्रभु से माफी नहीं मांगते हो, या ये सोचो कि मेरा पाप तो इतना बड़ा है, प्रभु क्षमा ही नहीं कर सकता। यशायाह 1:18 में क्या लिखा है? तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो, चाहे अर्गवानी रंग के हो, हिम के नहीं क्या हो जाएंगे? श्वेत हो जाएंगे। कितना बड़ा पाप! तो चाहे आपने प्रभु को ग्रहण करने से पहले किया हो, चाहे प्रभु को ग्रहण करने के बाद भी अपने जीवन में बुराई की हो, लेकिन आज प्रभु के सामने अपना जीवन सौंप देते हो, तो प्रभु कहते हैं उन चीजों को स्मरण नहीं करो। आपको गिल्टी में जीने की जरूरत नहीं है।